हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 10। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमसे पूछा गया है वो है, आकाशदीप हैज रेड द न्यूज अबाउट अर्थक्वेक इन द न्यूज़पेपर टुडे। तो आकाशदीप ने जो है आज न्यूज़पेपर में अर्थक्वेक के बारे में जो है पढ़ा, ठीक है, यानी कि भूचाल के बारे में पढ़ा। आकाशदीप वांट्स टू नो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को किसके थ्रू मापा जाता है, ठीक है, तो वो सिस्मोग्राफ के थ्रू मापा जाता है। बैरोमीटर से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो है बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप से जो है वो हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। और लैक्टोमीटर, लैक्टो मिल्क से बना है, ठीक है, तो इससे जो है हम प्योरिटी और क्वालिटी मिल्क की जो है वो चेक कर पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सिस्मोग्राफ सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच नेचुरल फिनोमिना कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली इन एडवांस। तो इसमें से कौन सा नेचुरल फिनोमिना है जो कि हम एडवांस में जिसकी हम मतलब प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, ठीक है, अनुमान नहीं लगा पाते। तो किसका नहीं पता कर पाते, अर्थक्वेक का, यानी कि भूचाल का, ठीक है। बाकी साइक्लोन, फ्लड और स्टॉर्म्स, इनका हमें जो है वो मतलब कि हम पहले से पता कर पाते हैं, ठीक है, बट अर्थक्वेक का हमें जो है वो मतलब कि पहले से हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। मैचिंग करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। बैरोमीटर जो है वो किससे कनेक्टेड है, तो बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है, तो इसका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से जो है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है वो नापी जाती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड। इलेक्ट्रोस्कोप से जो है चार्जेस का आइडेंटिफिकेशन होता है, ये फर्स्ट हो गया। लैक्टोमीटर से प्योरिटी ऑफ मिल्क जो है उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का फोर्थ, ठीक है, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द सेफेस्ट प्लेस ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। तो बिजली चमक रही है, ठीक है, बिजली कड़क रही है, तो उस टाइम में सबसे सेफेस्ट प्लेस क्या होगा, तो सबसे सेफेस्ट प्लेस होगा कि हम किसी इनसाइड चीजों में रहें, ठीक है, या तो घर के अंदर रहें या हम कार के अंदर है, बट यहाँ पे घर के अंदर तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो इनसाइड अ कार। तो क्या होगा, जब बिजली जो है वो गिरेगी तो क्या होगा, जो सरफेस है कार का, ठीक है, वो इसको जो है सरफेस से होते हुए वो बिजली जो है वो जमीन के अंदर जो है वो चली जाएगी, ठीक है। जबकि अगर हम पेड़ के नीचे रहेंगे तो पानी जो है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमें करंट लग सकता है। छत पे अगर हम जो है वो नहाएंगे तो भी हमें करंट लग सकता है ना, ओपन ग्राउंड में रहेंगे तो भी हमें करंट लग सकता है। तो सेफेस्ट प्लेस क्या है, कार के अंदर रहना, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो है वो अर्थ का जो है वो डायग्राम दिया गया है, इसमें लेबल करना है। तो सबसे ऊपर जो हमारे जिसको हम भूकर पट्टी कहते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, क्रस्ट। उसके बाद क्रस्ट के बाद आ जाता है मेंटल, फिर आ जाता है कोर। अब कोर में जो बाहरी कोर है और ये अंदर कोर है, तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कोर, एक्सटर्नल कोर हो जाएगा, और फिर इंटरनल कोर आएगा, ठीक है, इंटरनल कोर। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, इनर कोर इंटरनल कोर एक ही चीज है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, अमन रेड इन अ मैगजीन अबाउट एन अर्थक्वेक इन गुजरात। तो अमन ने गुजरात में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा जिसमें काफी लोग मारे गए थे। ही वांट्स टू नो अबाउट द कॉज ऑफ सच अर्थक्वेक। तो वो जानना चाह रहा है कि अर्थक्वेक का रीजन क्या होता है। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करने में उसकी हेल्प करो कि अट्रैक्शन पुल की वजह से, मून के अट्रैक्शन पुल की वजह से तो नहीं होता है, ऐसा है ना, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये करेक्ट है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती है। तो जब जो है एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट को कोलाइड करती है, ठीक है, टकराती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट दी गति के कारण, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट इनसाइड अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट। तो
अगर हम मतलब कि जिस जगह पर जो है वो भूचाल आया है, अगर हम धरती के अंदर उस पॉइंट की बात करें तो उसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक है। और अगर वही जो है वो हम सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर हम बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, एपीसेंटर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एपी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक मैग्नेट जो है वो दो टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, सेंटर से। इफ वी ब्रिंग द ब्रोकन एंड ऑफ द फर्स्ट पीस ऑफ द अदर एंड ऑफ द सेकंड मैग्नेट, तो जिस तरीके से आपको दिखाया गया है, नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ है, ठीक है, इसी तरीके से इसको आपस में लाया जाएगा। तो देखो ये नेगेटिव पोल है ना, नेगेटिव पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो बोथ मैग्नेट विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट जो है वो क्या होता है, तो वो होता है मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ प्लांट सेल कंटेन्स क्लोरोफिल, इसमें से किसमें जो है वो क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है, तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना रेड अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर टुडे, तो टीना ने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है ना, तो उसने जो है वो ये जानना चाह रही थी कि फायर जो है वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में लाई करता है, क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, क्योंकि अभी तक तो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं, है ना। ये बेसिकली प्लाज्मा होता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है ये बेसिकली इसके अंदर जो है जो गैस होता है वो आयोनाइज हो जाता है, ठीक है, होता है प्लाज्मा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, अकॉर्डिंग टू महर्षि कन्नड़, ठीक है, तो महर्षि जो कन्नड़ की जो है उनके अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है परमाणु, एटम, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, करण ने ऑब्जर्व किया दैट ऑल्दो आइस इज सॉलिड, कि आइस जो है वो तो सॉलिड है लेकिन वो पानी के ऊपर तैरता है, तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि पानी का डेंसिटी जो है वो आइस की डेंसिटी से ज्यादा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब ये वाटर के केस में क्या हुआ कि जब इससे आइस बनाई गई, ठीक है, तो जब हम बर्फ बनाते हैं तो क्या होता है, पानी का वॉल्यूम जो है वो जो बर्फ है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, जितना पानी लोगे उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है वो बर्फ जमती है, ठीक है, तो बर्फ का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी के कंपैरिजन में आइस की डेंसिटी कम हो जाती है और वो फ्लोट करता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, तो केमिकल फार्मूला वाटर का क्या है, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जो है वो जाती है तो अपने पाथ से जो है वो छुप जाती है, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने एक ग्लास में पानी लिया, पानी जो है आपने डाला और उसके अंदर एक पेंसिल डाल दी, तो आप जब मतलब कि पेंसिल को ग्लास में जहाँ पर पानी नहीं है वहां से देखोगे तो आपको पेंसिल अलग दिखेगी, और जब पानी के अंदर से देखोगे तो पेंसिल जो है वो थोड़ी झुकी हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ, ये रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ, ठीक है। ये लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, पहले जो है वो लाइट एयर में था उसके बाद वो वाटर में गया है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो आपको झुकी हुई पेंसिल जो है वो नजर आएगी। तो बच्चों आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे भी जाकर जरूर ज्वाइन करें। कोई भी डाउट है तो आप वहां पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।